वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज आपको हमारे चैनल पर बीएसएससी का ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 6 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है? ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति ये पाया जाता, नागा जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। मीना जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। ये भोटिया जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्वतंत्र भारत के बोले तो एमसी चितलवाड़ की अध्यक्षता में हुई थी, और ऐसे बोले प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता में किसकी में हुई थी तो लॉर्ड मैकाले के। प्रश्न संख्या 3, जनवरी 2022 में आइजोल के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? ओडीएफ प्लस मतलब होता है कि खुले में शौच से मुक्त गांव। तो ये मिजोरम का दक्षिण मबुआ गांव है जो खुले में शौच से मुक्त गांव बना है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुआ था? चेचक के कारण हुआ था गुरु हरकिशन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या में गुरु अमरदास थे, तीसरे गुरु थे। गुरु हर राय, हरकिशन के बाद हरकिशन से पहले हर राय थे, 7वें गुरु थे हर राय। और गुरु रामदास चौथे गुरु थे जिसने अमृतसर शहर को बसाया था। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोनभद्र की पहाड़ी नंदवंश से सुमेलित है। उदयगिरी की पहाड़ी एवं खंडगिरी की पहाड़ी राजा खारवेल से संबंधित है। चंद्रगिरी की पहाड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और ये आपको शत्रुंजय उर्जंत की पहाड़ी भीम प्रथम से सम्मिलित नहीं है। इस पहाड़ी को चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक जयसिंह से संबंधित है। उर्जंत की पहाड़ी जयसिंह से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे है, 27 मार्च 2022 के मध्य बिंक्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? बिंक्स इंडिया 2022 मार्च में जो आयोजित किया गया है वह हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागरिक उड्डयन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम बिंक्स इंडिया 2022 आयोजन किया गया था बेगमपेट हवाई। थीम था इसका भारत एट 75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की संख्या न्यूनतम है? अनुसूचित जाति की संख्या न्यूनतम बोले तो यह शिवहर में है। शिवहर में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे न्यूनतम शिवहर में है। और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है बिहार का। और सबसे जनसंख्या घनत्व अधिकतम शिवहर का, जनसंख्या घनत्व अधिकतम शिवहर का है। ऑप्शन नंबर है। अगला सबसे नया जिला बोले तो अरवल है। ऑप्शन नंबर डी बिहार का। बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर कौन बना था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 12 को अलग हुआ था बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से। अगला प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में कौन सा सिल्क वस्त्र उद्योग रेशम केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा रेशम केंद्र प्रसिद्ध भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा भागलपुर कंपनी। अगला प्रश्न संख्या है 11, भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है? किसमें नहरों का अभाव का उल्लेख मिलता है? तुजुक ए बाबरी में मिलता है। ऑप्शन नंबर है तुजुक ए बाबरी में भारत में नहरों के अभाव मिलता है तुजुक ए बाबरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 12 नंबर। कह रहा है कि संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया? सौर तालाब परियोजना भुज गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या है, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब किया गया था? भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे SK धर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। फारूक शेर को घृणित कायर कहा जाता है। अहमद शाह बहादुर को अब्दाली के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटाइट किसका प्रमुख अयस्क? अर्जेंटाइट चांदी का प्रमुख अयस्क है। अर्जेंटाइन होता है एजी, इसका फार्मूला होता है। सोना का यही होता है। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन उसकी मांग पर प्रभाव पड़ता है। मांग का नियम यही कहता है किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो तो उसकी मांग पर प्रभाव पड़ता है। दाम बदलने पर उसका डिमांड कम हो जाता है। इसी तरह मांग का नियम है। 28 जून 2022 के मध्य G7 राष्ट्रों को 48वां सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? 48वां सम्मेलन जर्मनी के स्लॉस एलमाउज शहर में आयोजन किया गया था। 49वां सम्मेलन हो जाएगा आपको जापान में आयोजन किया जाएगा 2023 में। प्रश्न संख्या अनुच्छेद 1 संबंधित। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित? अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य के नाम क्षेत्र का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 20 शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? चांदी के दाम और तांबे के दाम का अंतर था 64 और 1। 64 था तांबे का और चांदी का 1, उतना का अनुपात में था। गोल्डन राइस प्रचुर होता है। गोल्डन राइस किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, स्रोत होता है। विटामिन B, C पानी में घुलनशील होता है। के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। सी को कैल्सीफेरॉल का, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। बी को तो बेरी बेरी रोग कमिस होता है। कैंटन शब्द किससे संबंधित है? कैंटन शब्द संबंधित है ये चीनी समुद्री बंदरगाह। कैंटन शब्द 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 नंबर है। विश्व की पहली फिशिंग काइट जनगणना का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किस झील में किया गया? चिल्का झील उड़ीसा में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या इनमें से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन पे विचार करना है। सही जो है उसको समझ। कार्डेमम की पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है, ये गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोकण तट, ये भी गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, महादेव पहाड़ियाँ MP में है, तो मध्य भारत सही हो जाएगा। 3 नंबर मिकी की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत असम में है, इसलिए ये भी सही है। 3, 4 सही है। 3, 4 सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के मध्य है, तो यहाँ पे है, तो इसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में है, तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए, तनख्वाह समिति का संबंध किससे? तनख्वाह समिति का संबंध आपको है चुनाव में कानून में संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तनख्वाह समिति का संबंधित है चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार। चुनाव कानून और चुनाव सुधार दोनों से। चुनाव कानून और चुनाव सुधार तमाम दोनों मामलों से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा तनख्वाह समिति का। और चुनाव कानून में संशोधन से है संयुक्त संसदीय समिति होता है, इसका नाम है चुनाव कानून में संशोधन से। ठीक है। चुनाव सुधार से संबंधित कौन है? चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव कानून में संशोधन से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति संबंधित है। आइए अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यशो बर्मन ने करवाया था। यशो बर्मन 925 से 950 ईस्वी तक इसका शासन था। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है। आइए आगे है, उरैयूर क्या प्रसिद्ध है? उरैयूर प्रसिद्ध है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के लिए व्यापारिक केंद्र था। उरैयूर क्या था? प्राचीन काल में सूती कपड़ा के लिए व्यापारिक केंद्र था उरैयूर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, पतझड़ वन पाया जाता है। पतझड़ वन कहाँ पाया था? पतझड़ पाया जाता है आपको शंकु ब्रिज हिमाचल प्रदेश में। पतझड़ वन हो जाएगा आपको, फिर से मिलाता है पतझड़ वन राजस्थान में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकु ब्रिज हिमाचल में। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा आपको केशवानंद भारती विवाद, जो कि 1963-73 ईस्वी में हुआ था, 63 ईस्वी में हुआ था। इसी में माना था, प्रस्तावना को विषय में कहा गया था कि संविधान को मूलतः आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। केशवानंद भारतीय न्यायालय प्रस्तावना में। उसका बेरूबारी विवाद हुआ था 1960, जिसमें कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसकी शक्ति पर प्रतिबंध ही लगा सकती। और कि ये है ऑप्शन नंबर बी है, AK गोपाल विवाद। AK गोपाल विवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना विषय में कहा गया था संविधान की मूलतः आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। आइए अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी? यानी नेवा कार्यक्रम से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड हो जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक होता है फुल फॉर्म, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन होता है। इससे जुड़ने वाला पहला राज्य नागालैंड था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न संख्या 18वीं सदी लड़े गए युद्धों में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, वांडीवास का 1760 में हुआ था, बक्सर का 1764 में हुआ था। ये पहला हो जाएगा अंबर का, फिर प्लासी का, वांडीवास का, उसके बाद बक्सर का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी रहते हैं, जिसमें कीटभक्षी पौधे उठते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन? पूर्ण स्वाधीनता यहाँ पे बोला गया, ना कि पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वाधीनता बोले तो मद्रास अधिवेशन में मांग किया गया था इसका, 1927 ईस्वी में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो M.A. अंसारी ने किया था। और जब पूर्ण स्वराज की मांग बोले तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसमें पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित युगों में से असत्य का चयन करना। असत्य कौन है? नंदवंश, महापद्मनंद सही है। अगला प्रश्न संख्या, पल्लव वंश का श्री विष्णु संस्थापक है, सही है। इसके बाद गढ़वाल वंश का चंद्रदेव है, सही है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ऑप्शन सी। डी गलत है, इसलिए डी सही हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। 2022 का 2021 का थीम था क्या? द वैल्यूइंग टॉयलेट्स। स्वनिर्भर नारी योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 19 जुलाई 2022 को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, सही है। यह योजना हस्तकरघा और कपड़ा विभाग की पहल है, सही है। इस योजना में हस्तकरघा बुनकरों से संबंधित 31 हस्तनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया, ये सही। उपर्युक्त सभी सही, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, 32 और 226 में अंतर्निहित है। 13 के तहत मौलिक अधिकार को अल्पीकरण किया जाता है। सुप्रसिद्ध ठन्नी बन्नी किस शैली का है? ठन्नी बन्नी आपको किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एटा पश्चिम बिहार किस जनपद में है? एटा पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में है? तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। एटा जिले में ही पटियाली में जन्म हुआ था इनका। सलाउद्दीन, ध्यान नहीं आ रहा। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? मोदी इंडिया कॉलिंग के चांदमल कुमावत लेखक हैं। इस पुस्तक का 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? भारत में नहीं, नोकरेक भारत में, कोल्ड डिजर्ट भारत में, डिब्रू सैखोवा भारत में है। नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक मेघालय में है। और कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? तो कोल्ड डिजर्ट आपको हो जाएगा ये
हिमाचल प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, डिब्रू सैखोवा असम में पाया जाता है। और लौका, लौका ये चिली देश में है, जो कि चिली दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहाँ है। अगला प्रश्न संख्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय बोला गया यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और हाई कोर्ट बोले तो अनुच्छेद 226 के तहत करता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, साना लामक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? साना लामक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपको साना लामक ये मणिपुर के प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। असम का हो जाएगा बिहू लोकगीत है। मिजोरम का लोकगीत साई कुत्ती जई होता है, साई कुत्ती जई होता है। और राजस्थान का पंखीड़ा लोटिया ये सभी लोकगीत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आइए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है तो ऑप्शन हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला-चापेल की संधि से अंत हुए थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि से अंत हुए थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था, इसमें पहली बार अंग्रेजों ने हारा था, अंग्रेजों को हराया था हैदर अली ने। उसके बाद फिर हो जाएगा 1 सितंबर 2022 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया? स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया गया किसे? स्टारबक्स का सीईओ नामित किया गया है, स्टारबक्स कॉफ़ी का ब्रांड है जो स्टारबक्स, इसका सीईओ किसे नामित किया गया है? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण नरसिम्हन को नामित किया गया है, ठीक है। सीईओ आगे प्रश्न संख्या अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? 64वें ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर नामित किया गया बी आर को एल्बम ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और लिव फॉर अगला प्रश्न संख्या पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको शॉर्ट में एनडीसी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। ये अंतिम अनुमोदित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये NSSO हो जाएगा, NSSO द्वारा किया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न संख्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस बार भारत का रैंक कितना है? तो 150 है। प्रेस स्वतंत्रता में 150 नंबर पर है भारत का रैंक। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों जगह लागू किया था, लेकिन पहली बार में मद्रास में लागू किया था, बाद में फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। मद्रास में 1820 में लागू किया था और फिर बम्बई में 1858 तथा 1825 में भी लगाया था। अगला प्रश्न संख्या किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर प्रतिरोध घटता जाता है अर्धचालक में। क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम धनी है? विद्युत धनी कौन सा है? विद्युत धनी अधिकतम बी ए यानी कि बेरियम होता है, बी से बेरिलियम होता है, बी ए होगा। प्रश्न संख्या पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम किस लिए? जाइलम उत्तक जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फलोयम भोजन के इधर से उधर परिवहन के लिए, फलोयम उत्तक भोजन के परिवहन के लिए होता है। ये प्रश्न संख्या 54 है, इसमें कह रहा है कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। यहाँ कुल प्रतिरोध ये हो जाएगा, ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्टली जोड़ लिया जाता है। R बराबर होता है R1 + R2, तो जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा, सॉरी 10 है तो 20 हो जाएगा, जोड़ लिए तो 20 हो गया, 20 हो गया और 20 हो गया तो अब ये हो जाएगा समांतर क्रम में होता है 1/20 + 1/10, एलसीएम हो जाएगा इसका 20, तो हो जाएगा यहाँ
1+2 यानी 3/20, तो इसको उलट दिया जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा 20/3। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। तो 20/3 ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 55 नंबर का है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र फसल का खेत है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था पारिस्थितिकी तंत्र का। अब पारिस्थितिकी सिर्फ रहे तो पारिस्थितिकी का हो जाएगा कार्ल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द बोले तो पारिस्थितिकी तंत्र का एजी टांसले हो जाएगा। और पारिस्थितिकी सिर्फ रहेगा तो हो जाएगा कार्ल और सावर। इसका कन्फ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे इसका पारिस्थितिकी का किसने किया था। अगला प्रश्न संख्या है 56। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनीमोमीटर से वायु की गति और दिशा को मापा जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 58 नंबर है। कर 400 वाट और 200 वाट के दो बल्ब है। R1 R2 दो लैंप है। तंतु का प्रतिरोध समान वोल्ट पर कार्य कर रहा है तो डिजाइन किया गया तो क्या होगा? तो R2 बराबर 2R1 होगा कैलकुलेट करने पर। ऑप्शन बी सही। एक प्रकाश वर्ष में होता है। एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर में। मीटर में बोल दे तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता? नाइट्रोजन का अपचयन इसमें ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा है। NO3 रिएक्शन NO में। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किसका संरचनात्मक परिवार सदस्य है? तो कार्बन नैनोट्यूब फ्लोरेंस का होता है संरचनात्मक परिवार एवं सदस्य है। कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता? जस्ता बेल धातु में नहीं पाया जाता है। बेल धातु में टीन पाया जाता है और बेल धातु में पाया जाता है 90% तांबा और 10% टीन पाया जाता है, इसलिए इसमें तांबा और जस्ता पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक पाया जाता है। और आपको हो जाएगा गन मेटल में पाया जाता है। आपको गियर बनाने में, तोप बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें पाया जाता है जिंक पाया जाता है, इसमें भी जिंक। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। इसको कि भारतीय बोस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर धरा गया हिग्स बोसोन। आइए प्रश्न संख्या 64। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन डी सही जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्राय आकार कितना होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 66। थायमिन है। थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन। B2 का नाम क्या है? तो विटामिन B2 का नाम हो जाएगा आपको राइबोफ्लेविन। उसके बाद B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। और B6 का नाम पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सभी हो गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया बोले तो सीडोमोनास। सिर्फ नाइट्रीकरण की प्रक्रिया बोले तो राइजोबियम हो जाएगा, जो कि दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही। कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? दूषित जल के कारण नहीं होता है तो निमोनिया रोग नहीं होता है दूषित जल के कारण। निमोनिया जीवाणु से होता है इसलिए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? धातु अधातु दोनों का उसे उपधातु कहा जाता है। उपधातु की संख्या 7 है। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये ऑप्शन में तीनों दिया हुआ है, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। और अगला होता है जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरुलियम, पोलोनियम। ये सभी अधातु है। एक यौगिक C60H22 के अणु का भार कितना होता है? यहाँ पे H22 नहीं H122 होगा, तब इसका प्रश्न का आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो इसका हो जाएगा
60 है तो 60 गुने 12 परमाणु भार होता है कार्बन का। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुने 122, दोनों को जोड़ने पे जोड़िएगा तो इसका आ जाएगा आपको 842। सबसे 842 आ जाएगा, 842 आएगा। 842 में गुना करेंगे 1.66 गुने 10 के पावर 24 ग्राम में 21 हो जाएगा। ग्राम में गुना करेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा गुना करने में। यहाँ पे प्रश्न में एक छूट गया। जो जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? निर्मित दृष्टिकोण को आणविक जाति वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया जिसके द्वारा वैज्ञानिक एक जीव के जीनोम को संरक्षित करते हैं। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। रेनिन एक दूध पचाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता, पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता। हेपेटाइटिस बी वायरस के होता है इसलिए ये नहीं होता। बाकी टाइफाइड, हैजा, पीलिया ये दूषित पानी की वजह से होता है। 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है? सही नहीं बोला। आवर्त सारणी के किसी समूह से संबंधित रहेगा, ये 20वें समूह से संबंधित रहेगा, ये सही है। 20 न्यूट्रॉन होगा, ये भी सही है। अगला देखते हैं। इसमें ऑक्साइड का सूत्र CaO2 होगा, ये गलत है। ऑक्साइड का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड Ca होता है, क्योंकि 20 नंबर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड सूत्र Ca होता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त से संबंधित है, ये भी यहाँ पे गलत है। तीसरे आवर्त में नहीं होगा, कैल्शियम चौथे आवर्त में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी डी दोनों गलत है। तो इसको सुधार कर लेते हैं तो सी गलत हो जाएगा। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया है। मैथ रीजनिंग का आप खुद से सेट लगा सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर PDF दे दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।